गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है आते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए जानकारी होनी चाहिए। तो हम सपोज कर लिए कि यहाँ पर दो प्लेट है जो एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं, दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल रखे गए, और ये कह लो हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लेट जो है निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो दो चार्ज प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसके पहले फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कराया था, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो होता है एक प्लेट के कारण अगर दो प्लेट होगा तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। फिर यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा जो ये अपवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे। ठीक है, करो इस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिया है और इसको हमने एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिया और इसको वाई एक्सिस के भी सर्कल, और इसमें एक प्लस चार्ज का पार्टिकल ओरिजिन से इनिशियली यू वेलोसिटी से इंटर करता है, ठीक है। अब जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पर होगा तो क्लियर सी बात है कि इस पर जब एक फील्ड में आएगा तो अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा उस पर फोर्स वर्क करेगा, और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स वर्क करेगा। हमने यहाँ पर प्लस चार्ज लिया है तो चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स वर्क करेगा वो अपवर्ड वर्क करेगा, और ड्यू टू इनिशियल वेलोसिटी u ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी मूव करेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका जो पाथ होगा वो ऐसे ही होगा, मतलब हमें बात बताना है कि इसका पाथ ऐसे होगा। ठीक है, अब करो ये यहाँ पर पहुँचा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो x और y का मतलब ये हो गया कि x डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो x होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग और इक्वल से y एक्सिस के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो y होगा। क्लियर हो गया? तो इतना टाइम ये x डिस्टेंस कवर करने में चार्ज पार्टिकल ने लिया है, तो चूंकि x एक्सिस के डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी u थी, किसी तरीके का कोई फोर्स इस पर वर्क नहीं कर रहा है। जो फोर्स वर्क कर रहा है किधर वर्क कर रहा है? अपवर्ड। ठीक है, तो हम p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि कितने टाइम में ये x डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल moving distance x, तो क्या हो जाएगा? टाइम t इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। क्योंकि जब कोई एक्सेलरेशन है नहीं तो t इक्वल टू x अपॉन u से टाइम t फाइंड कर लेंगे, कितना टाइम ये लेगा x डिस्टेंस कवर करने के। ठीक है, अब y डिस्टेंस के लिए हम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना वर्क कर रहा है। तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल along y एक्सिस, तो ये जो फोर्स हो जाएगा वो Q इंटू E के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि चार्ज Q है और ये इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है। तो हर एक जगह पर जहाँ पर भी होगा पर फोर्स जो वर्क करेगा या फिर इक्वल टू Q इंटू E वर्क करेगा। ठीक है, इफ m be the mass of charge particle then acceleration क्या हो जाएगा? तो
ए इज इक्वल हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, और फोर्स क्या है वो क्यू ई है अपॉन एम कर देंगे। तो एक्सेलरेशन हमें पता चल जाएगा कि वाई एक्सिस के अलांग एक्सेलरेशन कितना पार्टिकल में डेवलप होगा। ठीक है, अब अलांग वाई एक्सिस अगर हम देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अलांग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें वो वाई है। एक्सेलरेशन की बात करें तो क्यू ई बाई एम है। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू वाई एक्सिस के अलांग ये 0 होगा। ये जो वेलोसिटी थी वो एक्स एक्सिस के अलांग था, मतलब परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड था, लेकिन इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के अलांग कोई वेलोसिटी इसके पास नहीं थी। तो अब हमारे पास एक हिसाब से टी भी पता है, वाई फाइंड करना है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी, यू वाई कह लो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, और हाफ ए की वैल्यू क्या है देख ही रहे हो, क्यू ई बाई एम हो जाएगा, और टी वैल्यू है एक्स अपान क्यू, ये हो जाएगा एक्स अपान क्यू का होल स्क्वायर। देन वाई की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगा, क्यू ई एक्स स्क्वायर, क्यू ई एक्स स्क्वायर अपान 2m u स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन, ट्रैजेक्टरी ऑफ द चार्ज पार्टिकल का इक्वेशन हो जाएगा। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें देखिए एक वेरिएबल की पावर 1 है और दूसरे वेरिएबल की पावर 2 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पाथ जो होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा, ये हमें क्लियर करना है, पैराबोलिक पाथ। ठीक है, कैसे पता चला, तो ये हमने कहा ना कि y इज इक्वल क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2m u स्क्वायर में सब कुछ कॉन्स्टेंट है, केवल वेरिएबल y और x है, y की पावर 1 है और x की पावर 2 है। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन होगा तो पैराबोला के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मोशन स्टार्ट करता है तो उसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा, और कितना होगा, y इज इक्वल क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2m u स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ई को हम रिप्लेस कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से भी। अगर हम सपोज कर लें कि दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v है, ठीक है, एंड प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो l है। v पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड L, these are distance between the plates. Then you know that E is equal to होता है dV by dx, मतलब यहाँ पर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस V है और dx मतलब वो L हो जाएगा। अब ये वैल्यू वहाँ पर ले जा करके पुट कर दें, अगर इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं तो बाई putting the value of E in equation 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा y is equal to q v x स्क्वायर अपॉन 2m u स्क्वायर डिवाइडेड बाई f। ये भी हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन केयर करें जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उस समय हम पहले इनके हेल्प से ही फाइंड कर ले, तब ले जाकर वैल्यू पुट करें तो प्रॉब्लम जो मेडिकल होगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर के आए हैं।
उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर। ठीक है, अगर किसी को न्यूमेरिकल में कहीं कोई दिक्कत आती है तो हमें हमारे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो। यहाँ पर देखो दिया गया है कि इन अ रीजन पोटेंशियल इज गिवन बाय Vx y z इज इक्वल टू 6x माइनस 8y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6x y z माइनस 4z स्क्वायर। मतलब ये जो पोटेंशियल है वो एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है और किस प्रकार से एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रहा है, अभी तुम्हें इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, और तुम्हें फाइंड करना है कि ओरिजिन पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कितनी है, और अगर ओरिजिन पर कोई चार्ज 2 कूलम का रखा गया है, चार्ज ऑफ 2 कूलम, 2 कूलम का कोई चार्ज रखा गया है, उस पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। और तुम्हें पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dv बाई dx, जब केवल एक एक्सिस के अलॉन्ग वेरी कर रहा हो। लेकिन यहाँ पर ये तीनों एक्सिस के अलॉन्ग वेरी कर रहा है, इसलिए हम फार्मूला लगाएंगे। बताया था हमने, अगर तुम लोग को याद हो, कि ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल V। ठीक है, और ग्रेडियंट का मतलब हमने बताया था कि डेल बाई डेल एक्स ऑफ V इंटू आई कैप प्लस डेल वाई V इंटू जे कैप प्लस डेल वाई डेल जेड V इंटू के कैप। ठीक है, अब डेल बाई डेल एक्स का मतलब, डेल बाई डेल वाई का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये हो गया कि जब हम v को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y और z एज ए कांस्टेंट होगा। बाकी चीजें जो भी कांस्टेंट तो होगा, लेकिन y और z भी कांस्टेंट होगा। वैसे जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z कांस्टेंट होगा, और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x और y कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स, और यह है कितना 6x माइनस 8y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4z स्क्वायर, फिर इंटू आई कैप, फिर माइनस डेल वाई 6x माइनस 8y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6xyz माइनस 4z स्क्वायर इंटू जे कैप, देन माइनस डेल बाई डेल जेड, और ये हो जाएगा 6x माइनस 8y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6xyz माइनस 4z स्क्वायर इंटू के कैप। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो तुम्हें पता है, ठीक है, यहाँ पर इक्वल नहीं है, एक ही लाइन है। जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6, और जब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पर x है नहीं, ये आएगा कांस्टेंट होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या 6xyz बचेगा, और 6xyz में हमें x को ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये भी हो जाएगा, बच जाएगा क्या प्लस 6yz, x को ही डिफरेंशिएट करना है, और फिर यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट, यहाँ पर भी x नहीं है तो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आई कैप माइनस, अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करें तो x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 0 होगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, और जब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 8 हो जाए 16y, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 16y। फिर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर भी y है, कि केवल क्या बचेगा माइनस 8, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में यहाँ पर भी y का 1 हो जाएगा, बचेगा क्या 6xz प्लस 6xz, और y के रिस्पेक्ट में z का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा। ठीक है, ये हो गया जे कैप। अब उसके बाद इसको हम डिफरेंशिएट करें, डेल बाई डेल जेड, आप इसका इन तीनों का 0 होगा क्योंकि यहाँ पर z नहीं है।
इसको डिफरेंशिएट करेंगे जेड का 1 हो जाएगा, ये बचेगा क्या 6xy, और यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो जेड स्क्वायर है, तो 4 2 8 जेड हो जाएगा -8 जेड की स्क्वायर हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, इलेक्ट्रिक फील्ड E एट ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब हो गया कि एक्स वाई जेड तीनों की जगह पर हम वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा -6 आई कैप, ये तो 0 ही हो जाएगा। इसमें देखें तो माइनस माइनस प्लस प्लस 8 जे कैप बच जाएगा, बाकी सब पार्ट 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जब रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स वाई है, यहाँ जेड है। तो हमें केवल ये करना है कि एक्स ओरिजिन का मतलब ओरिजिन पर एक्स वैल्यू भी 0 होगी, वाई वैल्यू 0 होगी, जेड की वैल्यू 0 होगी। तो जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड होगा उसे हम 0 पुट कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब ये हमें फाइंड करना है एट ओरिजिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर सपोज कर लो हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई जब करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं उनको स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, वही हमने यहाँ किया। तो ये कितना हो जाएगा 6 या 46 8 8 या 64, और ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 100, मतलब कि आ जाएगा 10 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। ठीक है, अब हमें फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स F इज इक्वल टू क्या था Q इंटू ई था। ठीक है, तो Q 2 कूलम था और E की वैल्यू हमने फाइंड ही किया है एट ओरिजिन, ओरिजिन पर ही चार्ज रखा गया है, तो फोर्स फाइंड करना है। ये हमारे पास हो जाएगा वही -6 आई प्लस 8 जे कैप, या हम कह लें कि -12 आई कैप प्लस 16 जे कैप न्यूटन, ये फोर्स होगा। और अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड में हमारा क्या आ जाएगा, ये 12 कर दिया 144 और 16 का करेंगे 256 हो जाएगा, और ये आ जाएगा अंडर रूट 400, और ये हो जाएगा 20 न्यूटन का फोर्स वह करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, क्लियर करना बच्चों। आगे से हम जो है अब तुम लोग को कैपेसिटर के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि इंटरेस्ट बच्चों का जो है मेडिकल में नहीं लगता है, सबके यहाँ अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। हाँ, अगर किसी को कहीं पर प्रॉब्लम होता है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।